पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। ये जो कांग्रेस है ना, ये देशद्रोही संगठन बन गया है। जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं। जब जब पाकिस्तान और आतंक की बात आती है तो पाकिस्तान भी पाकिस्तान की उतनी पैरवी नहीं करता जितनी राहुल ऑक्युपाइड कांग्रेस पाकिस्तान की करती है। हर तर्क तैयार रहता है, हर बचाव का तरीका तैयार रहता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बचाने के लिए सदा कांग्रेस आगे खड़ी रहती है। ये जो कांग्रेस है ना, ये देशद्रोही संगठन बन गया है। कांग्रेस जिसने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया, जिस कांग्रेस पार्टी का आज़ादी के आंदोलन में इतना बड़ा योगदान है, उस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व क्या है? कभी चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू राहुल गांधी साइन करते हैं, कभी करप्शन का जो है इतना बड़ा होता है। पूरा का पूरा जो डिफेंस डील है, अभी मैं सीएजी की रिपोर्ट पढ़ रहा था 2012 की, 13 की, 14 की, इवन 2015 की, जो 2013-14 का जो, आप ये समझिए कि सेना के लिए 2 दिन का गोला बारूद नहीं था, 3 दिन का गोला बारूद नहीं था। इस तरह के डिसीजन हुए जो, मान लीजिए कि ट्रेनिंग के लिए, एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए कोई यदि विमान खरीदना है तो 25 साल से कांग्रेस ने उसके ऊपर फैसला नहीं किया, क्योंकि कमीशन और डील जो है तय नहीं हो पाया था। तो जब कांग्रेस पार्टी की ये दुर्गति हो, जो ये स्थिति हो, राहुल गांधी जी से लेकर चिदम्बरम तक पर जो है यदि आप कोई बयान देते हैं तो मुझे लगता है कि आप अपने मुंह पर खुद चमाटा मारते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इस देश को बेचने का फैसला कर रखा था। बीच में मोदी जी आ गए और इतना मजबूत नेतृत्व उनको पच नहीं रहा है। मैंने उनका स्टेटमेंट देखा नहीं है, पर मैंने जो सुना है और जो स्टेटमेंट मेरे सामने आया है, मैं बस यही कहूंगी, वो खुद भी पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने भी काफी सीनियर मिनिस्ट्रीज में काम किया है। पिछले 70 साल का इंडिया पाकिस्तान का अगर हम इतिहास देखते हैं तो हमने जंग लड़ी है उनके खिलाफ, हमने उनकी आतंकवादी गतिविधियां देखी हैं। मैं मुंबई से आती हूं, जहां पे 26/11 हुआ था। लंबी लीगल लड़ाई के बाद तहावुर राणा को यूएस से हमने रिपैट्रिएट करके इंडिया लाए हैं और उनको जो भी उनके ऊपर लीगल केस है उसको हम जारी रख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन के बाद। तो हमारे पास एक फुल प्रूफ केस है कि पाकिस्तान की उसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, चाहे मुंबई के ट्रेन ब्लास्ट हों, चाहे बाकी देश भर में आतंकवादी हमले हों, पार्लियामेंट्री अटैक को लेकर हो। तो ये सारी चीजें हमने देखी हैं, भुक्तभोगी हैं। और प्रमाण सबसे बड़ा ये है इस मुद्दे को लेकर कि कैसे टीआरएफ रेजिस्टेंस फ्रंट पहले जिम्मेदारी लेता है, एलईटी का ऑफशूट है, फिर किसी प्रेशर के अंतर्गत वो वापस ले लेता है, फिर यूनाइटेड नेशंस में उनका नाम हटाने के लिए अगर कोई पैरवी करता है तो पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान हर प्लेटफॉर्म पे जाकर टीआरएफ को बचाने की कोशिश करता है। तो आज यूएसए ने उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, मैं उम्मीद करती हूँ यूनाइटेड नेशंस भी करेगी। तो इसी के साथ साथ जो भी आतंकवादी गतिविधियां हैं, देशवासियों को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, हमने भुगता है और हम जानते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान की नापाक हरकतें हैं जो चाहती हैं कि ना खुद प्रगति कर पाए हैं, ना दूसरे देशों को प्रगति करने दें।